145.09 crores. This is the population of this country, out of which only around 60% remain employed. जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, इट्स ऑब्वियस कि कंपटीशन बढ़ेगा ही. बट इफ़ यू आर जस्ट ऑर्डिनरी और एवरेज, मतलब इतना एवरेज कि अगर मैं आपको आलू के कैटेगरी में डालूँ, वो आलू का ही इंसल्ट करना होगा. नाउ इन दिस सिचुएशन हाउ डू यू सर्वाइव इन दिस प्लेनेट जहाँ 70% पानी है और 100% भोसरी. So this video is about a simple question that if you're an average student or a person who is unable to work 12 to 14 hours per day, वो भी एक ऐसी जॉब में जिस पे तुम्हारा खुद का भी श्योरिटी नहीं है कि तुम कंटिन्यू कर भी पाओगे, क्योंकि काम में तुम उतना ही इंटरेस्टेड हो जितना गवर्नमेंट मिडिल क्लास लोगों की हेल्प करने में है. Here I am going to give my opinion on this very niche topic जिसको हर कोई स्किप कर देता है क्योंकि फेलियर को कोई क्यों ही बढ़ावा देगा. Everyone is kind of trying to push other people against their will as if consent doesn't exist. So how to be at peace with oneself, or how does an ordinary person survive in this over competitive world? Point number 1, lower down your expectations and learn to be yourself. स्कूल से ही सुनते आए हैं कि aim high and higher, इतना हाई कि पहाड़ों के ऊपर ही अपना एम रखो. Aim for the stars because even if you miss the stars you will at least get the moon. इतना हाई एम रखना सिखाया कि सबको ही पायलट बनना था एक टाइम पे. सिंस वी वर टॉट टू एम दिस हाई, मे बी दिस इज द रीजन कि इंडिया में लोग गांजा लीगल कराना चाहते हैं, क्योंकि एम हाई तो हो नहीं पा रहा. अब जब जेब में बस 20 का छुट्टा है तो मर्सिडीज के सपने देखे कैसे. तो हाई एम करने के बजाय लोग हाई होना चाहते हैं. वंस अपॉन अ टाइम एंशिएंट इंडिया वाज फेमस फॉर वैदिक लिटरेचर एंड नाउ इंडिया वांट टू बी फेमस फॉर ग्रेविटी डिफाइंग लॉज ऑफ फिजिक्स, क्योंकि हिट तो इतना चाहिए कि खुद का वजन ही फील ना हो. What the fuck is gravity even? We were being sold dreams on the regular, on basis of false hopes कि अगर हम सपने ऊंचे वाले देखेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे. उस हिसाब से तो अंधे लोग कभी आगे जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनको दिखता ही नहीं. लोगों को ऐसे होल थोड़ा शांत होना चाहिए और अपने आप को एक्सेप्ट करने का टाइम लेना चाहिए, कि ऐसा तो नहीं है कि हर किसी का IQ सेम लेवल पे है. एंड ऑल्सो वी डोंट कंसिडर द फिजिकल कैपेबिलिटीज समवन कैन हैव. नॉट ऑल पीपल आर वर्काहॉलिक्स. बट अब इन सो कॉल्ड मेहनती लोगों के चलते बाकी लोगों को भी एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने में दिक्कत होता है. नाउ आई एम नॉट एडवोकेटिंग लेजीनेस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट कि पहले ये एक पॉजिटिव चीज़ हुआ करता था क्योंकि कंपनीज कम थी. सरकारी नौकरियों में लोग ज़्यादातर मगजमारी करते थे और उनको मिल भी जाता था. अदर पीपल हैड देयर ओन लैंड्स एंड फैमिली बिजनेसेस. और अगर कुछ भी नहीं था फिर भी खेती के लिए ज़मीन तो था ही, और धंधे जो भी होते थे उससे कई पीढ़ियाँ चलती आ रही थी पहले से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो लो था ना. बट नाउ वी आर इन एन इकोनॉमिक बूम. बाय बूम आई मीन जिनके पास अथॉरिटी है पैसा रेगुलेट करने का, उनके पैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जिन पे अथॉरिटी नहीं है वो एक्सप्लोर हो रहे हैं. मे बी वी आर द रियल टेररिस्ट. अब ऐसी सिचुएशंस में एक आदमी अगर दिन रात मेहनत भी करे, अगर बाप की संपत्ति नहीं है और फैमिली के कॉन्टेक्ट्स भी नहीं, चाहे वो स्टूडेंट हो या एस्पिरेंट AKA बेरोजगार, उसके लिए सही से नौकरी ढूंढ पाना मुश्किल होगा ही, क्योंकि उस आदमी को इतना एक्सपोजर मिला ही नहीं अपनी लाइफ में कि सब कुछ इकट्ठा कर पाए. पर उसके कलीग्स तो एक टाइम उस पर ताना मारेंगे कि मेरे पे ये है वो है. अब वो इंसान भले ही बहुत मेहनत से पला बड़ा हो, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत ही दूर आ चुका हो, बट स्टिल ही कांट गैदर एज मच बिकॉज ही नेवर हैड इट इन द फर्स्ट प्लेस. अब इस सिचुएशन को समाज किसी दिन देखेगा क्या? नहीं ना. सो व्हाट इज दिस कंपटीशन इवन अबाउट? ऐसे हजारों केसेस निकल जाएंगे where you will find thousands of reasons to doubt yourself and if you have even achieved something in life. But for some time achievements के डब्बे को साइड में रखो और ये सोचो कि तुम कितना दूर आ गए. किसी दिन तुम स्कूल में नए थे और आज तुम 3 डिग्री लेके अनएम्प्लॉयड बैठे हो. तो डैमेज तो हो चुका है. द इकोनॉमी कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड नीदर द ओवर पॉपुलेशन. चाहे तुम जितना भी कोशिश करो तुम शायद मिडिल क्लास में ही रहोगे until and unless तुम अपने फैमिली फ्रेंड्स सब सेक्रीफाइस कर दो एक सपने के लिए. एंड नो वन कैन अश्योर कि सक्सेस इतना अच्छा फील भी करता है जितना लोग हाइप अप कर देते हैं. तो इट्स फेयर टू से कि ना मैं उखाड़ पाऊंगा इतना कुछ और ना ही उखाड़ना है. दुनिया को अपने एल खुद से लगाने दो और मेरा सिर मत चबाओ, शांति से टीवी देखने दो. पॉइंट नंबर 2, लिमिट सोशल मीडिया कंपैरिजंस और टपरी में चाय पियो, स्टारबक्स में नहीं. एक तो ये आईफोन वाले एस्थेटिक पिक्चर्स औकात दिखानी है लोगों को हर छोटे छोटे इवेंट्स पे. वो मिरर सेल्फीज बस इंस्टाग्राम के सामने ही काम देते हैं. रियलिटी में हेलमेट के वजह से जो बाल चूतता है उसका नशा अलग. द ओनली पीपल हु आर अनअफेक्टेड बाय द टाइट फिटिंग हेलमेट्स और टकले लोग जो पहले जेल लगा के बाल स्ट्रेट करते थे. आप बाल स्ट्रेट अप उनको डंप करके जमीन पे गिर गए. मे बी योर हेयर वाज फॉर द स्ट्रीट्स. Instagram has made sure
that everyone knows how fucking happy everyone else is. But जब लाइफ में कोई बुरी चीज हो जाती है then everyone goes into hibernation. अकाउंट इतने डीएक्टिवेट कर देते हैं कि इंस्टाग्राम खुद कंफ्यूज हो जाता है कि 7 ही दिन का ही तो हाई टेस्ट मांगा था, रीजन में तो डाली थी नीड ए ब्रेक, अब 3 दिन बाद वापस याद आ गई अपनी एक्स की. दिस इज टोटल नॉनसेंस विद द काइंड ऑफ शिटी एडवर्टाइजिंग पीपल डू विद देयर लाइफस्टाइल्स. क्योंकि एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड जिसका दीवार हरे पेंट से रंगा हुआ है और वो भी इतना दिनों से कि उस पर एक ब्लैक कलर की परत ही चढ़ गई, ऑब्वियसली दैट फोटो इज नॉट गोना लुक गुड इन द फिल्टर्स ऑफ सोशल मीडिया. तो लोग वही वाले फोटोज अपलोड करेंगे जो कि एस्थेटिक को सूट करे. अब तुम कोई एक मेहनती इंसान हो सकते हो, बैचलर प्रोबेबली, जिसके रूम में मकड़ियाँ परमानेंट रूममेट्स बन रखे हैं, बट स्टिल यू आर डूइंग इट सो यू कैन सेंड मनी टू योर फैमिली सो दे कैन लिव पीसफुली. और तुम आके इंस्टा खोलते हो एंड सडनली यू आर एक्सपोज्ड टू ऑल द फैंसी रेस्टोरेंट्स इन योर एरिया जिन पे तुम पहले खाया भी होगा फिर भी रियलाइज नहीं होगा कि ये वही है. देन योर मूड इज डूम्ड टू गेट फक्ड अप कि ऐश करने का मौका तो मिल रहा नहीं और मिल भी रहा तो ढंग से यूज नहीं हो रहा. That is why it is necessary that you don't take social media seriously. टपरी पे चाय पियोगे पार्ले जी के बिस्किट के साथ तो सिर्फ वही वाले दोस्त मिलेंगे जिनकी नौकरी भी कभी नहीं लगी और उसके ऊपर पेरेंट्स का भी इतना हेल्थ इशू हो रखा है कि इम्यून सिस्टम खुद कंफ्यूज है बैंक के कि कैसी बीमारी ये है कि ये एड्स तो नहीं. Funny incidents come up in during those desi moments and it often showers a very light-headed perspective of life. रोज दिन के टपरी वाले अड्डों में लाइफ और लाइफस्टाइल का एक बहुत ही ढीला पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि काफी कंफर्टेबल भी है और सुकून भी दिलाता है. तो कृपया उसे कंटिन्यू रखे, जितना हो सके कंज्यूमरिज्म से दूर रहे, पैसा और रिसोर्सेज दोनों का ही सही यूटिलाइजेशन होगा. एंड फाइनली स्टॉप टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. खुद का जनरेशन कैफीन और उम्मीद पे दौड़ रहा है. द फक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नो यू कैन नॉट सस्टेन एनीथिंग. कैसे करोगे सस्टेन? ये खेती की जमीन काट काट के जो सीमेंट का परत चढ़ाया है ये तो 50 साल से पहले ठीक भी नहीं होगा और वो भी तब जब परत हटाया जाए. फॉसिल फ्यूल्स इस हिसाब से यूज हुए हैं कि इसको वापस से रीजनरेट होने तक तो इंडिया में रेसिज्म ही खत्म हो जाएगा और वो कभी नहीं होने वाला. तो ना तुम कुछ कर सकते हो इस प्लेनेट को लेके और ना ही तुमसे इतनी मेहनत हो पाएगी कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके. तो स्टॉप ट्राइंग इन टेकिंग कंट्रोल ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल. एवरेज होना पाप नहीं है, इट्स जस्ट द वे मोस्ट ऑफ अस आर बोर्न एंड वी बेटर डाई विद इट. हेड्स अप, दिस इज आवर ओनली लाइफ, लिव इट द वे व्हिच मेक्स यू हैप्पी लिविंग इट. थैंक्स और बाय.